नमस्ते दोस्तों। कल की क्लास में हमने नाभिकीय रसायन के बारे में बात की थी थोड़ी सी। नाभिकीय रसायन अर्थात विज्ञान की ऐसी ब्रांच जिसमें हम केवल नाभिक और उससे जुड़ी बातों के बारे में अध्ययन करते हैं और कुछ के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। बाकी की रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने क्या देखा था, जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन हैं वो अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे कोई किसी से बॉन्ड बना रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नाभिक की बात कर रहे हैं। नाभिक में जो भी होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात कर रहे हैं। ये अभिक्रियाओं में कैसे भाग लेते हैं या इनकी अभिक्रियाएं कैसे होती है, अर्थात अब हमें नाभिक के बारे में पढ़ना है। कल मैंने जनरल से इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने नाभिक से जुड़े हुए जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं परमाणु में, उसके बारे में बताया था। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इनके जो प्रतिकण होते हैं या फिर फोटॉन, न्यूट्रिनो, इनके बारे में मैंने कल बताया था। आज इससे थोड़ी आगे की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूक्लियाइड्स टॉपिक है। देखो न्यूक्लियाइड से क्या मतलब है। न्यूक्लियाइड से मतलब है कि हम तत्वों के सिर्फ नाभिक के बारे में बात करेंगे, उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं करेंगे। नाभिक में क्या क्या होता है हम उसकी बात करेंगे, उसके अंदर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो नाभिक में आपको पता है किसी भी परमाणु है, किसी भी परमाणु को दिखाना है वो इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक्स, जेड, ए। देखो यहाँ पे ये एक्स का मतलब क्या है, कोई परमाणु है, परमाणु का प्रतीक हो सकता है, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जेड क्या है, जेड हमारे पास परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या है। और ए क्या है, ए हमारे पास द्रव्यमान संख्या है। जो हमारे पास नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो हमारे पास ए है। अब न्यूक्लियाइड्स के बारे में हम आगे बात करते हैं क्या क्या होते हैं। अब न्यूक्लियाइड्स जैसे हमारे पास पहले जो न्यूक्लियाइड्स की बात कर रहे हैं वो है समस्थानिक। शायद आपने पढ़ भी रखा होगा ये समस्थानिक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। देखो समस्थानिक क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है समान स्थान वाले। कोई परमाणु है उनका स्थान समान है। स्थान समान किसका होगा, एक जैसे परमाणु का होगा। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है दो, उनका समान स्थान है लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ अंतर है। क्या, देखो दोनों हाइड्रोजन है, इनको अलग अलग स्थान तो दिया नहीं गया आवर्त सारणी में, इनको एक नंबर दिया है टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इनमें जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें चेंज होता है। जैसे इसकी द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 है तो दोनों हाइड्रोजन, लेकिन दोनों में द्रव्यमान संख्या का चेंज है, द्रव्यमान संख्या का अंतर है। यहाँ पे केवल द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो ऐसे परमाणु जिनका आवर्त सारणी में समान स्थान हो लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, हमारे पास समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास और आइसोटोप हो सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम के आइसोटोप हो सकते हैं। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो सोडियम के आइसोटोप जैसे सोडियम, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने 3 सोडियम के टाइप लिखे हैं, तीनों के तीनों क्या है, सोडियम है और तीनों का तीनों कितने नंबर पे आते हैं, 11 नंबर पे आते हैं। तीनों की जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है वो 11 है, लेकिन जो इनकी द्रव्यमान संख्या है वो चेंज है। एक की द्रव्यमान संख्या है 22, एक की है 23 और एक की है 24। सबों की द्रव्यमान संख्या में डिफरेंस है, अलग अलग है। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, समस्थानिक, क्योंकि इनका आवर्त सारणी में समान स्थान है, इनको अलग अलग स्थान नहीं दिया गया है। दूसरी हम बात करते हैं समभारिक या आइसोबार। अब समभारिक क्या होता है, समभारिक की हम बात कर रहे हैं, समभारिक यानी कि समान भार वाले। अब हमारे पास इसका उल्टा हो गया, हमारे पास कोई 2 परमाणु है अलग अलग, उनका स्थान भी अलग अलग है, आवर्त सारणी में उनको अलग अलग रखा जाता है, लेकिन
आवर्त सारणी में अलग अलग रखा जाता है, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या से मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या है, समान है। तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या बोल रहे हैं, समभारिक बोल रहे हैं। जिनका स्थान समान था उनको समस्थानिक बोल रहे थे, और जिनका स्थान अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या समान है बच्चों, उनको हम क्या बोल रहे हैं, समभारिक बोल रहे हैं। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, जहां पे इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1H2 है, 1H2 है। इसी तरीके से हमारे पास, या फिर हम 1H2 हो सकता है, या फिर 1H3 भी हो सकता है, 1H3 हो सकता है। अब देखो यहां पे इसी तरीके से हमारे पास हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, लेकिन जो हमारे पास द्रव्यमान संख्या है वो 3 है। देखो दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है, लेकिन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो बराबर है। द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो द्रव्यमान संख्या कहलाती है वो दोनों की बराबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं बच्चों, समभारिक। इसके अलावा तीसरा हमारे पास जो है वो है आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। अब ये क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या समान है, और संख्या चाहे अलग अलग हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। उनकी जो परमाणु संख्या है वो भी अलग अलग होगी, और जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी अलग अलग होगी, लेकिन उनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो समान होगी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 1H3, इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक है हीलियम 2-4। अब देखो यहाँ पे हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। अगर हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाएं तो यहाँ पे कितनी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पे 4 में से 2 घटाएं तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी 2 आ जाएगी। अर्थात दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, सम न्यूट्रॉनिक बोल रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये है कार्बन 13 है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। इसी तरीके से नाइट्रोजन है। अब देखो यहाँ पे हम न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ 6 है, कार्बन की 6 होती है ना, और नाइट्रोजन की क्या है, 7 है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या देखें, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे देखेंगे, 13 में से 6 घटाएंगे और 14 में से 7 घटाएंगे, तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। दोनों में समान न्यूट्रॉन की संख्या है, और ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3 चीजों की बात हो गई। 3 चीजें कौन कौन सी, एक तो समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे।